भगवान द्वारा अपनी अनेकों विभूतियों का वर्णन सुनकर अर्जुन बोले, क्या आपने अपनी पूरी विभूतियां कह डाली भगवान? तो भगवान उत्तर देते हैं, नहीं परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, लेकिन अपनी विभूतियों की एक पहचान बताता हूँ कि संसार में जो जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त, बल युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे ही तेज के किसी अंश से उत्पन्न हुई समझ। वैसे तो 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा अर्थात जड़ शक्ति है, यह मेरी अध्यक्षता में संसार में सब कुछ करती है। अर्जुन बोले, आपकी यह अपरा अर्थात जड़ अर्थात प्रकृति शक्ति क्या है भगवान, और उसके 8 कौन कौन से भेद हैं? तो भगवान उत्तर देते हैं, हे महाबाहो, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा यानी के जड़ यानी के प्रकृति शक्ति है। इससे सर्वथा भिन्न मेरी जीव रूपा परा यानी चेतन शक्ति है, जिसने इस संसार को धारण कर रखा है। दोनों प्रकृतियों शक्तियों के संयोग से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्राणियों का शरीर जो प्रकृति से रचित होता है वह 24 तत्वों वाला होता है। तो अर्जुन पूछते हैं, यह शरीर 24 कौन कौन से तत्वों वाला है भगवान? तो भगवान उत्तर देते हैं, यह शरीर 5 महाभूत अर्थात अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, 10 इंद्रियां जिनमें 5 कर्मेंद्रियां व 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इंद्रियों के 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हैं, और इनके अतिरिक्त मन, बुद्धि, अहंकार व मूल प्रकृति, इस प्रकार से 24 तत्वों वाला यह शरीर है। और 24 तत्वों वाले शरीर में प्रकृति के संयोग से 3 गुण पैदा होते हैं, जिनसे यह शरीर बंधता है और जीव को मेरी शरण में जाने से बाधा पहुंचाता है। तो अर्जुन बोले, जब आप सबके पिता हैं तो फिर ये जीव बंधन में क्यों पड़ जाता है? तो भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, प्रकृति से 3 ये गुण पैदा होते हैं, सत्य, रज और तम, और जीव इनका संग करते हैं। तो ये गुण अविनाशी जीव को देही अर्थात शरीर में बांध देते हैं। इन तीनों में से मनुष्य कोई एक गुण पर अपना अधिकार जमा लेता है। तो अर्जुन बोले, भगवान, आपके पहले अर्थात सत्य गुण का क्या स्वरूप है और यह जीव को देह में कैसे बांधता है? तो भगवान उत्तर देते हैं, हे कुंती नंदन, इन तीनों गुणों में से सत्य गुण का स्वरूप तो निर्मल है, पर यह सुख और ज्ञान की आसक्ति से जीव को देह में बांधता है। इस गुण में स्थिर रहने वाला मनुष्य ज्ञान पिपासु होता है। ऐसे मनुष्य को शुद्ध रसयुक्त चिकने भोजन के पदार्थ खाने में बहुत प्रिय होते हैं। इस गुण में अंत समय तक स्थिर रहने वाला मृत्यु के बाद स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाता है, लेकिन वह भी मुझे प्राप्त नहीं होता। तो अर्जुन बोले, भगवान, आपका दूसरा माया का गुण रजोगुण क्या है, इसका क्या स्वरूप है, और यह देही को अर्थात जीव को देह में कैसे बांधता है? भगवान उत्तर देते हैं, हे पार्थ, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तू राग स्वरूप समझ। इसके बढ़ने पर अंतःकरण में धन आदि का लोभ, भोग और संग्रह की इच्छा, अशांति आदि वृत्तियां बढ़ जाती हैं। ऐसा मनुष्य अधिक कड़वे, खट्टे, गरम, तीखे और दाहकारक भोजन के पदार्थ पसंद करता है। दुख, शोक और रोग को देने वाले हैं। ऐसे मनुष्य इंद्रियों द्वारा विषयों का संग करके सुख प्राप्त करते हैं। ऐसी बुद्धि वाला धर्म, अधर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य को ठीक तरह से नहीं समझता, और रजोगुण के बढ़ जाने पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य योनि में जन्म लेता है। तो अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, तमोगुण का क्या स्वरूप है? तो भगवान बोले,
हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न होता है और संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने वाला है। वह प्रमाद, आलस्य और निंद्रा के द्वारा जीव को देह में बांधता है। ऐसा मनुष्य असावधान, कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा से रहित, ऐंठ अकड़ वाला, कृतघ्नी, आलसी, विषादी होता है। इस निंदनीय तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य पशु पक्षी आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है तथा नरक आदि लोकों में जाता है। तो अर्जुन बोले, भगवान, यदि कोई दुराचारी हो तो क्या वह भी आपका भक्त हो सकता है? तो भगवान उत्तर देते हैं, हाँ पार्थ, दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी यदि दूसरों का आश्रय छोड़कर मेरा भजन करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है। तो अर्जुन बोले, हे महात्मन, हे आदिदेव, हे पुराण पुरुष, हे अंतर्यामी, हे गुडाकेश, हे कैशव, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगपते, हे पुरुषोत्तम, हे योगिन, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। मैंने आपका महत्म सुन लिया है विस्तार से। तो भगवान बोले, तो अब तुम और क्या सुनना चाहते हो पार्थ? अर्जुन बोले, हे परमेश्वर, मैं आपका वह परम ऐश्वर्य रूप देखना चाहता हूँ जिसके एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड व्याप्त है। तो भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिखाते हैं। किस तरह से? उल्टा रथ को मोड़ कन्हैया, मेरे बस की नहीं लड़ाई, अपना मरण जगत की हंसी, दुनिया करे बुराई। उल्टा रखो मोड़ कन्हैया, बस भी नहीं लड़ाई, अपना मरण जगत की हंसी, दुनिया करे बुराई। उल्टा रखो मोड़ कन्हैया, बस भी नहीं लड़ाई, अपना मरण जगत के हाथ से, दुनिया करे बुराई। चारों ओर निहार लिया कोई गैर आदमी ना से, भाई बंधु और यार दिख रहे मेरी सबकी ओर निहास है। कुंती मां ने जन्म दिया पर गंधारी भी मां से, है गर्दिशका फेर कन्हैया, चिंता चितन खास है। हाँ है गर्दिशका फेर कन्हैया, चिंता चितन खास है। हाँ दुर्योधन और दुशासन भी, दुर्योधन और दुशासन भी, जैसे मेरे सहोदर भाई, अपना मरण जगत के हाथे, दुनिया करे बुराई। उल्टा रखो मोड़ कन्हैया, बस ही नहीं लड़ाए, अपना मरण जगत के हाथे, दुनिया करे बुराई। मामा शल खड़े सामने, क्यों कर तीर चलाऊं, द्रोण गुरु
का वध करके बता कौन सी पदवी पाऊं। दादा भीष्म के आगे हरगिज ना गांडी उठाऊं। ऐसा राज भाड़ में जाओ कोना कुटम खपाऊं। हाँ ऐसा राज भाड़ में जाओ कोना कुटम खपाऊं। यो ते एक ओढ़ने कुआ दिखे, एक ओढ़ने कुआ दिखे, एक ओढ़ने खाई अपना मरण जगत की हंसी दुनिया करे बुराई। उल्टार को मोड़ कन्हैया बस के नहीं लड़ाए, अपना मरण जगत की हंसी दुनिया करे बुराई। ओ हाँ बार बार रहा देखे धनंजय बालकपन के यार खड़े। कुछ ताऊ के बेटे हैं कुछ रण में रिश्तेदार खड़े। बहन दुशाला रोवेगी ये जयद्रथ हो तैयार खड़े। किस किस का सिर काटूंगा ये बड़े बड़े सरदार खड़े। किस किस का सिर काटूंगा ये बड़े बड़े सरदार खड़े। हाँ क्रोध की ज्वाला नष्ट हुई जब, क्रोध की ज्वाला नष्ट हुई जब अपनी नजर घुमाई। अपना मरण जगत के हंसी दुनिया करे बुराई। उल्टार तो मोड़ कन्हैया बस के नहीं लड़ाए, अपना मरण जगत के हंसी दुनिया करे बुराई। समझदार थे ओ समझदार मानस ने भगवान धर्म कमाना चाहिए। मूर्ख बुरी बात कह दे तो नामो बाना चाहिए। वक्त निकट जा बात बिगड़ जा ना पछताना चाहिए। सतगुरु जी की सेवा करके हर गुण गाना चाहिए। हाँ सतगुरु जी की सेवा करके हर गुण गाना चाहिए। हाँ छूट के गांडीव गिरा हरिंदर, छूट के गांडीव गिरा हरिंदर की बुद्धि चकराई। अपना मरण जगत की हंसी दुनिया करे। प्रेमी सज्जनों की सेवा में महाभारत संग्राम के प्रारंभ में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए गीता उपदेश के संबंध में कुछ रागनियां पेश हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करके अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो। तब अर्जुन ने अपने कुटुंबियों को देखा तो ममता के कारण अर्जुन को बहुत शोक हुआ। सामने पिता में आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र तथा मित्र, ससुर, बहनोई, इनके अलावा अन्य कई संबंधियों को देखकर अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर बोले कि हे कृष्ण, अपने खास कुटुंबियों को युद्ध के लिए सामने खड़े देखकर मेरे सब अंग शिथिल हो रहे हैं। मुख सूख रहा है, शरीर में कंपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ। हे केशव, मैं युद्ध में इन कुटुंबियों को मारकर कोई लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। लेकिन पार्थ, इनको मारे बिना राज्य कैसे मिल सकता है? हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य चाहता हूँ।
और मैं सुखों को ही चाहता हूँ। तुम विजय क्यों नहीं चाहते अर्जुन? हम जिनके लिए राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे ही ये सब के सब अपने प्राणों व धन की आशाओं को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हैं। लेकिन ये लोग तो तुम्हें मारने के लिए तैयार हैं। भगवान, ये भले ही मुझे मार डालें, पर हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज मिल जाए तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और इस प्रकार से अर्जुन अपने धनुष को छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गया और युद्ध न करने के लिए श्री कृष्ण से क्या कहता है। शस्त्र उठाकर अर्जुन करीने कैरों का संहार, कैसे मरूं प्रभु इन्हें ये सब मेरा परिवार। शस्त्र उठाकर अर्जुन करीने कैरों का संहार, कैसे मारूं प्रभु इन्हें ये सब मेरा परिवार, कैसे मारूं प्रभु इन्हें ये सब मेरा परिवार। किससे करूं लड़ाई के सवे, किससे करूं लड़ाई के सवे, स्वामी रिश्तेदार खड़े, गोती नाती कुटुंब कबीला करने वाले प्यारे खड़े, कृपाचारी गुरु द्रोण और भीष्म पालनहार खड़े, कृपाचारी गुरु द्रोण और भीष्म पालनहार खड़े। अर्जुन सा बच्चन बोल दिया मत ना फेर बोल अर्जुन, तेरी कायरता का जग में पिटता फिरे डोल अर्जुन, कोई किसी का ना जग में दूसरा भेद खोल अर्जुन। कोई किसी का ना जग में दूसरा भेद खोल अर्जुन। किसते प्रीत दिखावे पारथ ये मतलब का संसार, कैसे मारूं प्रभु इन्हें ये सब मेरा परिवार, कैसे मारूं प्रभु इन्हें ये सब मेरा परिवार। अब तो देखिए इस रागनी पर, गुरु जी की रागनी पर खुश होकर के नानपुर से बलिराम, नानपुर से बलिराम 1100 रुपए देते हैं। उनके लिए हम बार बार धन्यवाद करते हैं। मेरे धृतराष्ट्र का ऊँची मेरे, धृतराष्ट्र का ऊँची मेरे, दुर्योधन उनका बेटा, दादा भीष्म खड़े सामने, जिनकी गोद में मैं लेटा, गुरु द्रोण पे बाण चलाऊं, काम करूँ ना यो खोटा, गुरु द्रोण पे बाण चलाऊं, काम करूँ ना यो खोटा। सभा बीच में जांग दिखाई ओ पापी दुर्योधन से, वैसा कहा द्रौपदी को ये वो ही तो यो करण से, केस पकड़ के खींच के लाया खड़ा वो दुशासन से, केस पकड़ के खींच के लाया खड़ा वो दुशासन से, केस पकड़ के खींच के लाया खड़ा वो दुशासन से। पुल से करके गाद शीश पहना, धरूं पाप का भार, कैसे मारूं प्रभु इन्हें ये सब मेरा परिवार, कैसे मारूं प्रभु इन्हें ये सब मेरा
से जला सकती। देह बदलती है प्रलय भी इसको नहीं मिटा सकती। देह बदलती है प्रलय भी इसको नहीं मिटा सकती। देह बदलती है प्रलय भी इसको नहीं मिटा सकती। ओ क्या तेरी औकात किसी को कोई ना सकता मार। कैसे मारू प्रभु इन्हें ये सब मेरा परिवार। कैसे मारू प्रभु इन्हें ये सब मेरा परिवार। समझाओ तुम्हें कौन रचाता है सृष्टि को, ये भी तो बतलाओ तुम्हें कौन पाले और कौन मिटाता, ये भी मुझे बताओ तुम। कौन पाले और कौन मिटाता, ये भी मुझे बताओ तुम्हें। नहीं रचता मैं ही मिटाता, दुनिया का मैं पालनहार, धर्म की रक्षा करने को पृथ्वी पर आता बार बार। कण कण में है वास मेरा और सारे जगत का मैं आधार। कण कण में है वास मेरा और सारे जगत का मैं आधार। कण कण में है वास मेरा और सारे जगत का मैं आधार। ओ कह सुबह राम जो वक्त चूकता, मिले नहीं पतवार। श्री करम पाले प्रभु की आज्ञा करता हूँ स्वीकार। शस्त्र उठा के अर्जुन कर इन्हें कैरों का संहार। कैसे मारूं प्रभु इन्हें ये सब मेरा परिवार। कैसे मारूं प्रभु इन्हें ये सब मेरा परिवार। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, कि पार्थ, तू विद्वानों जैसी बातें करता है, लेकिन व्यर्थ की बात को लेकर चिंता कर रहा है। पंडित लोग जो मर गए हैं उनके लिए भी और जो जीवित हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। लेकिन शोक क्यों नहीं करते भगवान? धनंजय, मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और हम सब आगे नहीं होंगे, ऐसी बात भी नहीं है। ऐसा जानकर पंडित लोग शोक नहीं करते। इस बात को कैसे समझा जाए भगवान? अरे भैया, देहधारी के इस शरीर में जैसे बाल्यावस्था, युवा और वृद्धावस्था होती हैं, ऐसे ही देहधारियों को दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। इस विषय में ज्ञानी लोग मोहित नहीं होते। वह आत्मा जो सत्य अर्थात चेतन तत्व है, जो अविनाशी है, वही आत्मा सबके शरीरों में सदा अबद्ध रहता है। यह सत्य अविनाशी आत्मा क्या है भगवान, जिससे यह संपूर्ण शरीर व्याप्त है, अर्थात विनाशी क्या है? इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म का पालन करो। युद्ध में तो मरना मारना होता है भगवान, इसलिए अगर इस शरीरी अर्थात जीवात्मा को मरने मारने वाला मैं समझूं तो पहले तो ये कि यह आत्मा न तो कभी पैदा होती है, न मरती है, न इसको, और फिर यदि तू इस जीवात्मा को मरने मारने वाला भी मान ले तो भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पैदा हुआ है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर पैदा होगा। इस
कहन लगा मुआई हो, कहन लगा मुआई लई रूते मोहने घेर मेरे में, कहन लगा मुआई हो, कहन लगा मुआई लई रूते मोहने घेर मेरे में, कहन लगा मुआई हो, कहन लगा मुआई। मूर्खता हृदय में छाई, ज्ञानियों की करता बात, मारना ना मरना हाथ, भूल रहा क्यों औकात, कर्म का अधिकार तुझे, कर्म का फल मेरे हाथ, कर्म का अधिकार तुझे, कर्म का फल मेरे हाथ। 5 तत्व 3 गुण से है ये पुतले घड़े हुए, पहले भी थे आगे भी हों, कर्म फल से जुड़े हुए, काल के बस हुए हैं जानो मरे पड़े हुए, काल के बस हुए हैं जानो मरे पड़े हुए। जुड़े हुए संस्कार की डोर, जुड़े हुए संस्कार की डोर गोर कर, सुन पारथ बलदाई हो, कहने लगा मुआई लई रूते मोहने घेर मेरे में, कहने लगा मुआई हो, कहने लगा मुआई। आत्मा अमर है कभी काली से भक्ता नहीं, पवन ना सुखावे इसको अग्नि के मां जलता नहीं, वाणी से ना वर्णन होता, नेत्रों से दिखता नहीं, वाणी से ना वर्णन होता। कौन भाई बंधु सका क्या कुछ तेरा मेरा है, 4 दिन की चांदनी फिर रात का अंधेरा है, कर्म भोगने को आए चिड़िया रैन बसेरा है, कर्म भोगने को आए चिड़िया रैन बसेरा है। डेरा हृदय में खास करे न, डेरा हृदय में कर खास वास में, ज्योत सुगंधी छाई हो, कहने लगा मुआई लई रूते मोहने घेर मेरे में, कहने लगा मुआई हो, कहने लगा मुआई। बहुत अच्छे। साढ़े 4 अरब वर्ष 14 मनु का फरमान, एक दिन है ब्रह्मा जी का रात, फेर इतनी जान 100 वर्षों की आयु होती, ब्रह्मा को भी मरा मान, 100 वर्षों की आयु होती, ब्रह्मा को भी मरा मान। ईश्वर जीव प्रकृति इन तीनों को अनादि कहें, आत्मा का सूत्र में ही ब्रह्मा की उपाधि कहें, ओम ही का नाम रटे योग की समाधि कहें, ओम ही का नाम रटे योग की समाधि कहें। मैं आदि मद और अंत में संत, मैं आदि मद और अंत संत जन, डटे समाधि लाई हो, कहने लगा मुआई लई रूते मोहने घेर मेरे में, कहने लगा मुआई हो, कहने लगा मुआई। धर्म
की ओहानी और बढ़ घना अत्याचार, अपनी ही इच्छा से आऊं युग युग रूप धार, स्थापना धर्म की करूं मेट दूं धरती का भार, स्थापना धर्म की करूं मेरे और तेरे अर्जुन हजारों अवतार हुए, जन्म कर्म दिव्य मेरे जानू कितनी बार हुए, कभी शंकर दास कभी राम रतन शार हुए, कभी शंकर दास कभी राम रतन शार हुए, पार हुए भौसागर से शूर कूर नुग रे कर गाल बजाई हो, कहने लगा आए लई बुद्धि मोने गिर मेरा, मैं कहने लगा इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन का मोहभंग करते हुए आगे कहते हैं कि पार्थ, ये बातें तो तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही है, और अब तू इनको कर्म योग के विषय में सुन कि इस सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है, और यह कर्तव्य कर्म आसक्ति रहित होकर अर्थात निष्काम भाव से किया गया कर्म है। महापुरुषों व ज्ञानियों को यह आसक्ति विचलित नहीं करती, केवल अज्ञानी लोग कर्मों में आसक्त होकर फल की इच्छा से तत्परता पूर्वक कर्मों को करते हैं। पर भगवान, मैं तो विचलित हो जाता हूँ, मैं क्या करूं? हे धनंजय, तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म कर। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आपके अर्पण करने से क्या होगा भगवान? जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सदा मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, वे संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और जो इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन्हें ज्ञान से रहित अविवेकी मनुष्यों को तुम नष्ट हुए समझो, और वे पतन को प्राप्त होते हैं। इस पतन से बचने का क्या उपाय है भगवान? अपने धर्म अर्थात कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गुणों की कमी वाला कर्म भी अपना श्रेष्ठ है, और जो मनुष्य कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी है। यही कर्मयोग का सार है। क्या मेरे लिए ऐसी स्थिति प्राप्त करने का कोई उपाय है भगवान? हाँ है। तेरा कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं। फल देना मेरे अधीन है। तो फिर मैं कर्म करूं कैसे भगवान? धनंजय, तू सिद्धि असिद्धि में सम हो जा। यह सम होना योग कहलाता है। इसलिए हे पार्थ, तू आसक्ति का त्याग कर समता में स्थित हो जा। समबुद्धि से युक्त मनुष्य श्रेष्ठ है। और इस प्रकार कर्म योग का उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? ना फली इच्छा मन धरता, निष्काम कर्म जो करता, वो ही नर परवीण है। कर्म किए जा फल देना मेरे अधीन है। ना फली इच्छा मन धरता, निष्काम कर्म जो करता, वही नर परवीण है।
सब जीव कर्म करते हैं, कर्म भोग करने की खातर जीव जन्म धरते हैं। कर्म भोग करने की खातर जीव जन्म धरते हैं। धरते सब अपनी करनी, ऐसी रीत वेद में बरनी, ये तो कथा प्राचीन है। यूं ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र मतिहीन है। ना फल इच्छा मन करता, निष्काम कर्म जो करता वो ही नर प्रवीण है। कर्म किए जा फल देना मेरे अधीन है, मेरे अधीन है। निष्काम भाव से कर्म करे और वाणी में कोमलता, शुद्ध साधारण भाव रहे और सबके संग निश्चलता। साधारण भाव रहे और सबके संग निश्चलता। रड़ता को नापा भरम में और सतगुण प्रधान कर्म में जो रैलो लीन है। हो कर्म जन फल त्याग करे से सुधरे दीन है। ना फल इच्छा मन करता, निष्काम कर्म जो करता वो ही नर प्रवीण है। ओ कर्म किए जा फल देना मेरे अधीन है, मेरे अधीन है। फिर भी मान बढ़ाई, आदरणीय की अपकीर्ति तो मृत्यु संबत लाई। आदरणीय की अपकीर्ति तो मृत्यु संबत लाई। भाई विजय पराजय सुख दुख देखे नहीं जो इन एक रुख, तो वो बुद्धिहीन है। हो और दुख में ऐसे तड़फे की जैसे जल बिन मीन है। ना फल इच्छा मन करता, निष्काम कर्म जो करता वो ही नर प्रवीण है। कर्म किए जा फल देना मेरे अधीन है, मेरे अधीन है। भोग और ऐश्वर्य की भी आसक्ति से बच के, राग द्वेष आदि द्वंद्वों को दूर खड़ा हो तज के। राग द्वेष आदि द्वंद्वों को दूर खड़ा हो तज के। बज के राम ओम का बंदे, तज जगत जाल के धंधे, ये सब कर्म मलिन है।
राम रतन कहे जग के अजब निराले सीन है, ना फली इच्छा मन धरता, काम कर्म जो करता वही नर परवीन है। कर्म किए फल देना मेरे अधीन है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, यह संबुद्धि केवल कर्म योग से ही होती है या किसी दूसरे साधन से भी होती है? कुंती नंदन, यह संबुद्धि सांख्य योग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग और ध्यान योग से भी होती है। अब मैं तुझे पहले ध्यान योग की विधि बताता हूं। ध्यान योगी संग्रह का त्याग कर, कामना रहित होकर, अंतःकरण तथा शरीर को वश में करके तथा एकांत में अकेला रहकर अपने मन को निरंतर मेरे में लगाए। आप में क्यों लगाए भगवान? अरे भैया, मैं अजन्मा, अविनाशी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूँ। इस संसार का उत्पादक और आधार भी मैं हूँ। सब कुछ मैं ही मैं हूँ और अपनी प्रकृति को वश में करके मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। आपके प्रकट होने का अवसर कौन सा है भगवान? हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। आपका अवतार लेने का प्रयोजन क्या है भगवान? साधुओं अर्थात भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। मैं ही सृष्टि का सृजन करता हूं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए भगवान? हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ खाता है, जो यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है और इसके सिवाय जो भी कुछ करता है वह सब मेरे अर्पण कर दे। आपके अर्पण करने से क्या होगा भगवान? भैया, तू बंधन कारक शुभ अशुभ कर्मों के फल से मुक्त होकर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो जो सब कुछ आपके अर्पण कर दें उनको तो आप बंधन मुक्त कर दें, और जो सब कुछ आपके अर्पण न करे वह बंधन में ही रहे। यह आप में इतना पक्षपात क्यों है भगवान? यह पक्षपात नहीं है कुंती पुत्र। मैं तो संपूर्ण प्राणियों में समान हूं। न मेरा कोई द्वेषी न प्रिय, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है वह मेरे में और मैं उसमें विशेषता से हूं। इस प्रकार समझाते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? दंभ ईर्ष्या कपट ये सब अंधेर त्याग के तू मेरी शरण में आ जा, ममता मेरे त्याग के। हाँ, दंभ ईर्ष्या कपट ये सब अंधेर त्याग के, मेरी शरण में आ जा, ममता मेरे त्याग के। इंद्रिय मन में, मन बुद्धि में आत्म तत्वरण कर दे। शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल मेरे अर्पण कर दे। ब्राह्मण भंगी गो और कुत्ता सभी आत्म दर्शन कर दे। ब्रह्म से भिन्न नहीं कुछ जाने, ऐसा निश्चल मन कर दे। ऐसा निश्चल मन कर दे।
निरीच्छा निर्द्वंद मन कर दे, निरीच्छा निर्द्वंद मन कर दे, फेर और फेर त्याग के मेरी शरण में आ जा ममता। मेरे त्याग के दंभ ईर्षा कपटे सब अंग, मेरे त्याग के मेरी शरण में आ जा ममता, मेरे त्याग के। उठते बैठते सोते जगते केवल मेरा ध्यान करे, सत्संग सेवा हरि भक्तों की कर आत्म कल्याण करे। नहीं किसी से राग देशनु सोहम ओहम प्राण करे, जैसे पनियारी खड़ी बात करे और शीश घड़े का जान करे। मेरी तरफ जान करे माया ढेर त्याग, माया ढेर त्याग के शरण में आ जा ममता, मेरे त्याग के दंभ ईर्षा कपटे सब अंग, तेरे त्याग के मेरी शरण में आ जा ममता, मेरे त्याग के। विचरण करता फिर कोई संताप नहीं लागे, जीवन मुक्ति से ज्ञानी को पाप और श्राप नहीं लागे। सुख दुख भूख और प्यास नींद का कष्ट का लाप नहीं लागे, सारे जगत को मार भी दे तो उसके पाप नहीं लागे, उसके हो जानिस पाप नहीं लागे, हो जानिस पाप नहीं लागे। मोह घेर त्याग के मेरी शरण में आ जा ममता, मेरे त्याग के दंभ ईर्षा कपटे सब अंग, मेरे त्याग के मेरी शरण में आ जा ममता, मेरे त्याग के। ऐसे भक्त मेरे प्यारे हों जिनका सही ठिकाना हो, जैसे बूंद सागर में गिर जा फिर आना नहीं जाना हो। अपने रूप एक रस हो जा उनका निर्मल बाना हो, प्रेम गुरु शिक्षा दे कर गे टिल्ला ग्राम सुहाना हो, टिल्ला राम रतन को भी जाना हो, राम रतन को भी जाना हो। देर सबेर त्याग के मेरी शरण में आ जा ममता, मेरे त्याग के दंभ ईर्षा कपटे सब अंग, मेरे त्याग के मेरी शरण में आ जा ममता, मेरे त्याग के। इस प्रकार भगवान कृष्ण का ऐसा उपदेश सुनकर कि हे अर्जुन तू इस जग का मोह छोड़कर मेरी शरण में हो जा। और इस संसार की उत्पत्ति का कारण मैं हूं और सृष्टि के महाप्रलय के अंत में मैं ही शेष बचता हूं। और यह अति गोपनीय ज्ञान मैं तुझे इसलिए बता रहा हूं कि तू मुझे बहुत प्यारा है।
अब तो अर्जुन का मन गदगद हो उठा और कुछ और प्रश्न पूछने की इच्छा जाहिर करता है। तो भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, क्या तुम्हारे मन में और भी कुछ पूछने की चेष्टा हो रही है? तो पूछो, चुप क्यों हो गए? तो अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, आपने बताया कि मैं ही संसार की उत्पत्ति का कारण हूं। यदि ऐसी बात है तो फिर लोग आपका आश्रय न लेकर अन्य देवी देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया, हे महाभाव, उन मनुष्यों के भीतर सांसारिक सुख का अधिक महत्व है, अतः वे कर्म जन्य सिद्धि को चाहते हैं, इसलिए कामना पूर्ति के लिए वे देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, तो उन लोगों को आप अपनी ओर क्यों नहीं खींच लेते भगवान? तो भगवान ने उत्तर दिया, नहीं भैया, मैं मनुष्यों की दी हुई स्वतंत्रता को नहीं छीनता। यहाँ तक कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जिस देवता का पूजन करता है उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। परंतु भैया, एक बात विचित्र है कि उनको उस उपासना से जो फल मिलता है वह मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही होता है, लेकिन मैं नहीं मिलता। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, इस फल का स्वरूप क्या है जनार्दन? तो भगवान कहते हैं, हे पांडव, यह फल तो नष्ट होने वाला ही होता है। तो अर्जुन बोले, यह फल नष्ट होने वाला कैसे है देवश्रेष्ठ? भगवान बोले, अरे भैया, इस उपासना के फल स्वरूप सुख और भोगों को भोग कर यह नष्ट अपने आप हो जाता है। देवताओं का पूजन करने वाले अधिक से अधिक देवताओं के पुनरावर्ती लोक अर्थात स्वर्ग लोक आदि में ही तो जा सकते हैं। वहाँ देवताओं के दिव्य भोगों को भोग कर उनके पुण्य छीन हो जाते हैं और फिर वे पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस तरह भोगों की कामना करने वाले बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं, तो फिर जन्म मरण किसका नहीं होता भगवान? भगवान बताते हैं, जो जन्म मरण आदि दुखों से मुक्ति पाने के लिए केवल मेरा ही आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, उस संपूर्ण कर्म को और आध्यात्म को जान लेते हैं। अर्जुन बोले, यह ब्रह्म क्या है भगवान? भगवान ने उत्तर दिया, उस परम अक्षर निर्गुण निराकार को ब्रह्म कहते हैं। अर्जुन पूछते हैं, यह आध्यात्म क्या है भगवान? कृष्ण जी उत्तर देते हैं, जीव आत्मा की सत्ता होनेपन को आध्यात्म कहते हैं। अर्जुन बोले, और यह संपूर्ण कर्म क्या है भगवान? भगवान उत्तर देते हैं, महाप्रलय के अंत में समस्त जीव अपने कर्मों सहित मेरे में लीन हो जाते हैं। महासर्ग के आदि में कर्म फल अर्थात भोगों के लिए समस्त जीवों को अपने में से मैं प्रकट कर देता हूँ, अर्थात शरीरों के साथ विशेष संबंध कर देता हूँ। यही त्याग रूप कर्म है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे मधुसूदन, वश में किए हुए अंतःकरण वाले मनुष्य द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं? तो भगवान बताते हैं, हे पांडव, जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह मेरे को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो अर्जुन कहते हैं, अंतकाल में आपका स्मरण करे तो आपको प्राप्त होता है, और यदि आपका स्मरण न करे तो भगवान बताते हैं, हे कुंती नंदन, मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उसी भाव से भावित हुआ उसी भाव को प्राप्त होता है। तो अर्जुन कहते हैं, तो फिर आपको अंतकाल में प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए भगवान? तो कृष्ण कहते हैं, तू अपने मन और बुद्धि को निर्मल करके मेरा स्मरण चिंतन कर और साथ साथ प्राप्त कर्तव्य कर्म भी कर। अर्जुन कहते हैं, आपके किस रूप का चिंतन करूं भगवान? तो कृष्ण कहते हैं, मेरे सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार ये तीन स्वरूप हैं। इनमें से किसी एक रूप का चिंतन कर। और हे धनंजय, मैं ही संसार का मूल कारण हूँ। जैसे सूत की बनाई हुई मणियां सूत के धागे में ही पिरोई जाएं तो उस माला में सब सूत ही सूत है, ऐसे ही संपूर्ण संसार में मैं ही मैं हूँ। तो अर्जुन कहते हैं, पर मैं इस बात को कैसे समझूं भगवान? तो कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, जल में रस मैं हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रभा मैं हूँ,
संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार मैं हूँ, संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूँ, तपस्वियों का तप मैं हूँ, और हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे ही समझ। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यदि तू मेरी विभूतियों को और अधिक सुनना चाहता है तो ध्यान से सुन। और इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं। कण कण में है वास मेरा, ले दिव्य रूप पहचान। सृष्टि के आदि में मैं हूँ, अंत मुझे ही जान। ऋषि अनादि के पुत्रों में विष्णु रूप मेरा कहते, नक्षत्रों में चंद्रमा वायु में वे घरे रहते। सूरज में हूँ अगन रूप में जगत जीव तन पे सहते। सूरज में हूँ वेदों में हूँ सामवेद, देवों में इंद्र नाम मेरा। इंद्री में मन, प्राण में वायु, रुद्र में शंकर नाम मेरा। प्राणियों के अंतकरण में आत्म अक्षर नाम मेरा। आत्म अक्षर नाम मेरा। ओ प्राण शक्ति भी मैं ही हूँ, दूं साफ तुझे परमान। सृष्टि के आदि में जलाशयों में मैं ही समंदर, वृक्षों में पीपल में हूँ। सिद्धों में सिद्ध कपल मुनि हूँ, नारद रूप अटल में हूँ। घोड़ों में उच्चे सर्वा हाथी ऐरावत बल में हूँ। घोड़ों में उच्चे सर्वा हाथी ऐरावत बल में हूँ। जनमानस उत्पत्ति हेतु कामदेव साकार समझ। पशुओं में सिंह गरुड़, खगों में शुद्ध वायु निराकार समझ। शस्त्रधारी राम भी मैं हूँ, गंगा जी की धार समझ। शस्त्रधारी राम भी मैं हूँ, गंगा जी की। विद्याओं में आध्यात्म ज्ञान करूं, भक्तों का कल्याण। सृष्टि के आदि में मैं हूँ, अंत मुझे ही जान। आदि मध्य अंत सर्गों का परिपूर्ण सुधासार हूँ मैं। समासों में द्वंद समास, अक्षर रूप आकार हूँ मैं। शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व ज्ञान आधार हूँ मैं। शास्त्रार्थ करने वालों का ज्ञान आधार हूँ मैं ही मृत्यु में उत्पत्ति, स्त्री जाति में क्षमा हूँ मैं। छंदों में हूँ गायत्री और चर अचर में रमा हूँ मैं।
12 महीनों में माघ और मैं बसंत ऋतु का समा हूँ मैं, 12 महीनों में माघ और बसंत ऋतु का समा हूँ मैं। ओ विजय भी मैं हूँ मुझे ही समझो, सात्विक जन विद्वान, सृष्टि के आदि में मैं हूँ। अंत मुझे जान, ओ कण कण में है वास मेरा देव, देवलों का पहचान, सृष्टि के आदि में मैं हूँ, अंत मुझे जान। कवियों में शुक्राचार्य और ज्ञानवान का मैं हूँ ज्ञान, मुनियों में हूँ वेद व्यास और देवियों में प्रहलाद महान। यज्ञों में जब यज्ञ हूँ मैं मुझे हिमालय स्थिर तू जान, यज्ञों में जब यज्ञ हूँ मैं मुझे हिमालय स्थिर तू जान। वृष्णि कुल में वासुदेव हूँ वज्र नाम हथियार मेरा, ब्रह्मपाल और करमपाल में सांप देख ले प्यार मेरा। पांडव कुल में सुनो धनंजय तू भी तो है सार मेरा, पांडव कुल में तू भी तो है सार मेरा। ओ मन में नाम पुकार मेरा ले, चढ़ा धनुष में बाण, सृष्टि के आदि में मैं हूँ, अंत मुझे ही जान।